आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनाज त्यागी। शाम के 5 बज चुके हैं और हम हाजिर हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट लेकर। वो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी, सन्न कर देगी कि मायानगरी मुंबई के एक पॉश कॉलोनी में क्या वैक्सीनेशन के नाम पर ठगी हो सकती है। जी हां, हम आपको जो खबर बताने जा रहे हैं वो ना सिर्फ सावधान करेगी आपको, बल्कि चौंका भी देगी। दरअसल मामला यह है कि मुंबई के एक बेहद पॉश माने जाने वाले हाई एंड सोसाइटी में, जहां पढ़े लिखे रसूखदार लोग रहते हैं, जहां पर मकान खरीदना भी करोड़ों का सपना होता है, उस सोसाइटी में 390 लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर जालसाज कुछ भी टीका लगाकर चले गए। उन्होंने एक अस्पताल का नाम लिया कि वहां से वो आए हैं, 5 लाख रुपए नकद लेकर चंपत हो गए हैं। यहां पर जो सोसाइटी है उसके लोग जिनको ये टीका लगा है, उनकी जान आफत में आई हुई है। वो घबराए हुए हैं कि उन्हें टीके के नाम पर क्या लगा, और पुलिस का रवैया भी ढुलमुल है। क्या है पूरा मामला, न्यूज नेशन की सबसे पहले ये ग्राउंड जीरो से स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की खबर आपको दिखाएंगे। Thereafter, the residents got a doubt that how this can happen and why there is no symptoms after symptoms of vaccination. डाउट लग रहा है कि ये पक्का वैक्सीन था या कुछ और था। यह है मुंबई के कांदिवली इलाके की हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी। मुंबई की इस पॉश सोसाइटी में कोरोना वैक्सीनेशन के नाम पर सबसे बड़ी धोखाधड़ी सामने आई है। आरोप है कि यहां ठगों ने एक साथ सोसाइटी में रहने वाले 390 लोगों को कोरोना वैक्सीन की फर्जी डोज लगा दी और टीके के एवज में 5 लाख के करीब कैश लेकर चंपत हो गए। जाहिर है देश में वैक्सीनेशन के नाम पर ठगी का ये अब तक का सबसे बड़ा मामला है। मुंबई के कांदिवली के एक पॉश सोसाइटी हीरानंदानी हेरिटेज में इस वक्त हम मौजूद हैं। 30 मई को इस सोसाइटी में एक वैक्सीनेशन कैंप आयोजित किया गया था। इस कैंप में करीब 390 लोगों को वैक्सीन दिया गया। वैक्सीन लेने के बाद लगातार ये लोग सर्टिफिकेट की मांग कर रहे थे और आखिरकार जब अब इन्हें सर्टिफिकेट मिला है तो इन लोगों को अब ये पूरा जो वैक्सीनेशन कैंप है वो एक स्कैम लग रहा है। अब ये समझिए किस तरह फर्जी वैक्सीन के धंधेबाजों ने इस सोसाइटी के लोगों को टीके के नाम पर चूना लगाया। मुंबई के कांदिवली के हीरानंदानी हेरिटेज सोसाइटी में कैंप लगाने के लिए मई में राजेश पांडे नाम के एक शख्स ने सोसाइटी के ऑफिस बेयरर से संपर्क किया। राजेश पांडे ने खुद को मुंबई के प्रतिष्ठित कोकिलाबेन अंबानी अस्पताल से जुड़ा बताया। सोसाइटी ने 30 मई को वैक्सीनेशन कैंप लगाने की मंजूरी दे दी। राजेश पांडे ने संजय गुप्ता नाम के शख्स के साथ मिलकर कैंप लगाया। कैंप में 390 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन देने का दावा किया गया। वैक्सीन की एक डोज के एवज में 1260 रुपए लिए गए। वैक्सीनेशन के बाद सोसाइटी से करीब 5 लाख रुपए महेंद्र सिंह नाम के शख्स ने इकट्ठा किया और चलते बने। ये हमको स्कैम इसलिए लग रहा है कि जब 30 तारीख को वैक्सीनेशन हुआ था तभी हमें बोला गया पहले तो कोकिलाबेन अंबानी से है, वो हमें वो नहीं हुआ। दूसरा, उन्होंने हमारा पंजीकरण तुरंत नहीं किया था कोविन साइट पे। किसी को कुछ नहीं आया, कोई सिम्टम नहीं, कोई बुखार, सिर दर्द, बॉडी पेन, हेडेक, नथिंग। हमें सिर्फ ये है कि इतने 20 दिन 22 दिन जो भी हो गए, हम लोग को सर्टिफिकेट्स नहीं मिले हैं। जिसको मिले हैं उसको भी अलग अलग हॉस्पिटल से मिले हैं, अलग अलग जगह से, तो वो कैसे पॉसिबल था। अब ये समझिए किस तरह सोसाइटी के लोगों को शक हुआ कि उनके साथ टीके के नाम पर ठगी हो गई। आमतौर पर हल्का बुखार, बदन दर्द जैसी शिकायतें कोविशील्ड वैक्सीन लेने के बाद होती हैं, लेकिन इस सोसाइटी के किसी शख्स में वैक्सीन लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा। वैक्सीनेशन के 10 से 15 दिन बाद सोसाइटी के लोगों को अलग अलग तारीख के सर्टिफिकेट दिए गए। इनमें कुछ सर्टिफिकेट कोकिलाबेन और कुछ नानावटी हॉस्पिटल के थे। इस पर जब सोसाइटी के लोगों ने अस्पतालों से संपर्क किया तो अस्पताल ने अपना पल्ला झाड़ लिया और अब इन लोगों को ये डर सता रहा है कि वैक्सीन के नाम पर उनके शरीर में कोई ऐसी चीज तो नहीं डाल दी गई जिसका आने वाले दिनों में शरीर पर गंभीर असर हो। जानना है कि अभी जो हमारे बॉडी में है वो क्या चीज़ है,
तो हमें पता नहीं कि अभी हमारे बॉडी में फर्स्ट डोज है या नहीं है। तो मालूम ही नहीं है ना कि हमें ये इंजेक्ट हुआ है वो डोज है कि नहीं है, हमें वही नहीं पता है क्योंकि 390 पीपल में से किसी को कुछ भी नहीं हुआ है। तो बट ऑब्वियस है ये वैक्सीनेशन है ही नहीं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि जो है वो मे बी ग्लूकोज है या फिर कोई बोल रहा है कि एक्सपायर्ड डोजेज है। 30 जून को ये कैंप लगा था और अब करीब 16 दिन बाद इन लोगों के सामने एक सबसे बड़ी चिंता है, वो ये कि जो वैक्सीन के नाम पर इन्हें डोज दिया गया था वो क्या था और आगे पुलिस इस पूरे मामले की जांच में लग गई है। वीडियो जर्नलिस्ट कामेश हल्दे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज़ नेशन, मुंबई। ये उनके साथ क्या हो गया है? जालसाजों ने कोरोना वैक्सीन के नाम पर 390 लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने की कोशिश की। बीजेपी ने पुलिस से पूरे मामले की जांच करने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। बहुत बड़ा एक रैकेट ये कुछ लोग चलाते हैं, इसके कारण सोसाइटियों को तकलीफ होती है, कमेटियों को तकलीफ होती है और मेरी मांग है कि पुलिस ने इसके डिटेल्स में जाकर के तपास करनी चाहिए। फिलहाल पुलिस सोसाइटी के लोगों की शिकायत के बाद जांच में जुटी है। वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल 3 में से 2 लोगों से पूछताछ कर रही है, जबकि एक आरोपी फरार है। मुंबई के कांदिवली स्थित हीरा नंदानी हेरिटेज सोसाइटी में जो वैक्सीनेशन का फर्जी वाड़ा हुआ है, इस मामले की जांच कांदिवली पुलिस कर रही है। पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 2 लोगों से पूछताछ की है, एक जिसका नाम राजेश पांडे है और दूसरा संजय गुप्ता। इस वक्त हम कांदिवली पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। आपको बता दें कि राजेश पांडे ये वो शख्स है जिसने इस वैक्सीनेशन कैंप को आयोजित किया, जिसने खुद को कोकिला बहन अस्पताल का प्रतिनिधि बताया था। वहीं संजय गुप्ता वैक्सीनेशन के दौरान वहाँ पर मौजूद था, टीकाकरण में वो शामिल था। वहीं तीसरा इस मामले का एक आरोपी महेंद्र सिंह फिलहाल फरार बताया जा रहा है। न्यूज़ नेशन आपसे अपील करता है कि अगर अब तक आपने कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जरूर लगवाएं, लेकिन इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइंस का पालन जरूर करें, वरना शहर वैक्सीनेशन के जालसाजों के चंगुल में आप भी फंस सकते हैं। मुंबई से पंकज मिश्रा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब सीधे चलते हैं मुंबई की इस मशहूर पॉश हीरानंदन सोसाइटी में, जहां पर हमारे संवाददाता पंकज मिश्रा मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर, जो ये पूरी रिपोर्ट, ये पूरी जालसाजी का भांडाफोड़ कर रहे हैं, पूरा बता रहे हैं कि कैसे ये ठगी हुई है इन लोगों के साथ, पुलिस का रवैया कैसा है और इन लोगों को अब कितना अपनी सेहत का डर सता रहा है पंकज, क्योंकि वैक्सीनेशन तो हुआ नहीं हुआ, ठगे गए, पैसा गया, एक बात है, लेकिन अब इनके शरीर में क्या इंजेक्शन लगा था, किस चीज का लगा था, ये भी एक चिंता सता रही होगी इन लोगों को। जी बिल्कुल, देखिए जो पैसे गए वो तो गए, लेकिन अब चिंता इस बात की है कि जो वैक्सीन इनके शरीर में वैक्सीन के नाम पर जो डोज दिया गया है वो आखिर क्या है। और यही वजह है कि लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच हो जाए। यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे, लेकिन आपको हम तस्वीर दिखाते हैं। मुंबई का ये पॉश सोसाइटी है हीरा नंदानी हेरिटेज, और इसी जगह पर ये वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया था। 390 लोगों ने वैक्सीन लिया और लगातार ये मांग कर रहे थे कि इनको सर्टिफिकेट दिया जाए, लेकिन जब सर्टिफिकेट दिया गया करीब 15 दिनों के बाद, तब इन लोगों को लगा कि ये जो वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया था वो दरअसल कैंप नहीं, एक स्कैम था। इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इन्हें अब किस बात की चिंता सता रही है, और सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अब तक पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज नहीं किया है। अगर ये पुलिस का मामला तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने पुलिस में कंप्लेंट, प्राइमरी कंप्लेंट हमने दे दी है और कुछ स्टेटमेंट्स भी उन्होंने लिए हैं हमारे। अभी हमें ये बात का डर है कि हमें क्या दिया गया है और हमें जो सर्टिफिकेट थोड़े लोगों को इशू हुआ है उसका क्या वैलिडिटी है, और जिसको नहीं इशू हुआ है उनका क्या स्टेटस है और हमें क्या दिया गया। वरना ये तो अभी ऐसा ये स्कैम है कि ये 390 लोगों की हालत बीच में है, न यहाँ के न वहाँ के। एक चीज़ और, क्या ये जो कैंप लगा था इसमें क्या जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको भी दिया गया था, जो 18 अबव है उनको भी दिया गया? 18 प्लस सबको दिया हुआ है, सब लोग इसमें ले सकते थे, वैसा वो कैंप रखा हुआ था।
तो उन लोगों को कोई परेशानी हुई है अब तक? वहाँ पर हेल्थ को लेकर इश्यूज हो रहे हैं? 390 में से एक जन को भी कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, और ये साइड इफ़ेक्ट नहीं होने की वजह से हम लोग को डाउट गया कि भाई किसको क्यों नहीं हो रहा है। बिल्कुल, देखिए वैक्सीन लगाने के बाद एक दिन का बुखार आता है, थोड़ी जो उसकी सिम्टम्स होती है वो किसी को नहीं हुआ, और यही वजह है कि आप लोगों को डाउट हो रहा है। अब आप लोगों को क्या चिंता परेशान कर रही है? आई थिंक जो सबसे बड़ी चिंता वही है कि हमारे बॉडी में क्या डाला गया है जी, क्योंकि हमको बहुत ही ज़्यादा डाउट है कि वो वैक्सीन तो नहीं था, तो वो डाला क्या है। ठीक है, बिल्कुल, देखिए तो इन्हें इस बात की चिंता है कि इनके शरीर में जो वैक्सीन के नाम पर डोज दिया गया है वो चलिए आखिर क्या है? पंकज, जी, यही डाउट लेकर हम डॉक्टर्स के पास भी पहुंचे। जी, यही सवाल लेकर हम डॉक्टर के पास भी पहुंचे कि एक वक्त हो गया है 10-15 दिन का, वैक्सीन लिए हुए कोई इफेक्ट नहीं आया है, साइड इफेक्ट नहीं आए हैं, तो इनके शरीर में क्या गया, क्या पता लगाने का कोई तरीका होता है? अब तक अगर कोई रिएक्शन नहीं हुआ है तो क्या सेफ था जो भी इनको लगाया गया? इनके मन का डर कैसे निकले? एम्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अमरिंदर सिंह से हमने जब ये पूरे इस ठगी के मामले को सामने लाए और बताया कि ये हुआ है, तो उनका क्या कहना था, क्या ओपिनियन थी इन लोगों के लिए, जरा वो भी सुनवाते हैं। पेशेंट को एंटीजन जब आएगा तो कोई एंटीबॉडी बनी नहीं होगी, तो पेशेंट केस एज ए कोविड केस या कोई भी इन्फेक्शन उसको आ सकती है। यानी कि कोविड का केस उसको सस्पेक्ट उसके पास आता है तो उनको इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज ही नहीं बनी। रीजन बीइंग कि हमने एंटीजन तो लगाया नहीं, ये जस्ट नॉर्मल सलाइन लगाया जो प्लेसिबो है, पेशेंट को कुछ नहीं होगा, बट हाँ उसको एंटीबॉडीज भी नहीं बनेगी, बट हाँ उसको कोई केस जहाँ एसिम्प्टोमेटिक कैरियर उसके पास आता है कोविड वाला, उसको इन्फेक्शन होने का खतरा है। पंकज, डॉक्टर साहब भी यहाँ पर हमने एक्सपर्ट का ओपिनियन सुना है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि अब ये लोग जो हैं आगे किस तरह से अपने लिए वैक्सीन कब ले सकते हैं, क्योंकि जब तक इन्हें पता नहीं चलेगा इनके शरीर में क्या डाला गया था तो ये भी परेशान रहेंगे। फर्दर वैक्सीनेशन कराने के लिए ये क्या रुख अपनाएं, ये भी एक असमंजस की स्थिति रहेगी। तो पुलिस क्या उतने पेस पर काम कर रही है इस केस को सुलझाने के लिए? पुलिस का कैसा रवैया है, इन लोगों से पूछिए, क्योंकि मास्क होने की वजह से सीसीटीवी में चेहरे भी नहीं कैद हुए होंगे, तो पुलिस का क्या रवैया है, क्या कह रहे हैं वो? देखिए, पुलिस से हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की है। पुलिस इस पूरे मामले में अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया है पुलिस ने, पर इन लोगों की तरफ से पुलिस को एक लिखित शिकायत दी गई थी और पुलिस उस शिकायत पर जो है वो काम कर रही है। लेकिन साथ ही साथ बीएमसी ने भी इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं और 48 घंटे के अंदर इस जांच की रिपोर्ट की मांग की है, क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और यही वजह है कि बीएमसी चाहती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट जो है वो सामने आ जाए। आप लोग क्या चाहते हैं? क्योंकि अगर पुलिस ने अब तक एफआईआर दर्ज नहीं किया, इस तरह से अगर ढीला रवैया रहा तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आगे समस्या है। आई थिंक इसमें एक फेयर एंड फास्ट इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फेयर इसके लिए क्योंकि ये बहुत बड़े लेवल पर हो रहा है, यहाँ पे कुछ 100-200 लोगों की बात नहीं है। पॉसिबली दिस इज़ इफेक्टिंग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल और मोर, वी डोंट नो। तो इसके लिए एक फेयर और इतना बड़ा चीज़ें तभी होती है जब बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो एक फेयर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, फास्ट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अगर आप मेरे को 1 साल बाद जाके बताएंगे कि ये जो आपकी बॉडी में डाला है वो वैक्सीन नहीं था, वो ग्लूकोज था या फिर वो कुछ और चीज़ था, तो तब तक हमने काफ़ी ना कि हमने हमारी जानों के साथ खिलवाड़ किया है, उतनी देर में तो कितने और लोग इम्पैक्ट हो जाएंगे। इसके लिए फेयर एंड फास्ट इन्वेस्टिगेशन की। बिल्कुल, आपको भी लगता है कि जल्द से जल्द जांच की रिपोर्ट सामने आनी चाहिए, क्योंकि जांच में देरी होगी तो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं? नहीं, हाँ, यस, एक हेल्थ इशू भी हो सकता है अगर जांच में देरी हुई पुलिस की तरफ से या किस और कोई अथॉरिटी की तरफ से। साथ में कोरोना कभी रुकेगा ही नहीं, फिर हम कोरोना को कभी इंडिया में स्टॉप ही नहीं कर पाएंगे। मुझे नहीं पता ये 390 पीपल्स को वैक्सीनेट हुए कि नहीं हुए। अगर हमको वैक्सीनेट नहीं मिला तो हम तो कोरोना कभी वापस कैरियर बन सकते हैं वापस। तो अगला डोज लेने के बारे में आप लोग फिर कैसे सोचेंगे, मतलब क्या सोच रहे हैं? अभी हम वही गाइडलाइन की राह देख रहे हैं। जब भी इस तरह के कैंप लगते हैं हम कंसल्ट करें, कैसे करें, या कोई गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है, क्योंकि आधे जिनको सर्टिफिकेट आया है और आधे को सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया। पंकज, एक सवाल मेरा भी कि जब भी कभी इस तरह के सोसाइटीज में कैंप लगते हैं तो आमतौर पर आप चेक एंड बैलेंस करते हैं, बाकायदा हॉस्पिटल की रिसिप्ट मिलती है, उसका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको देना होता है, अपना आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ सबमिट कराना होता है, पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि तमाम सोसाइटीज में इस तरह से कैंप जो है प्राइवेट अस्पताल लगा रहे हैं, बड़े प्राइवेट अस्पताल। तो क्या इस तरह का कोई चेक बैलेंस इनकी आरडब्ल्यूए ने नहीं किया? किसी को भी आके आप कैंप लगाने की इजाजत तो नहीं देते हैं, खासतौर से इतनी बड़ी पॉश सोसाइटी है ये, कोई हम ऐसे इलाके की बात नहीं कर रहे हैं जहां एक निचला तबका रहता हो समाज का।
जी बिल्कुल, इनसे बात करते हैं। देखिए हितेश जी, एक सवाल जो हमारी एंकर की तरफ से आ रहा है कि जब इस तरह का एक कैंप लगता है तो आप लोग डॉक्यूमेंट्स देखते हैं, तमाम प्रोसीजर होते हैं, बीएमसी को भी इस बात की जानकारी दी जाती है, बीएमसी के लोग बाकायदा उस वक्त मौजूद रहते हैं, तो क्या ये सारे प्रोसीजर्स आप लोगों ने फॉलो किए थे? एक्चुअली हमारे कमेटी ने ये ड्राइव ऑर्गेनाइज किया था, तो फिर बाद में पता चला कि उन्होंने ये सब कोई फॉलो नहीं किया था। ये एक दूसरे के गुड फेथ में उन लोगों ने ये ड्राइव रख लिया था। ये भी है कि ये सब रूल्स होने चाहिए, ये हमको मालूम भी नहीं थे, तो कमेटी मेंबर को ये चीज़ की जानकारी नहीं थी कि ऐसे रूल्स फॉलो करने हैं, उनकी भी गलती नहीं है। तो मेन चीज़, अगर हम लोग ने रूल फॉलो नहीं किए हैं गलती से, तो इसका मतलब नहीं है ना कि कुछ भी आप हमारे बॉडी में डाल दो, ये बात है। देखिए, लोगों में जो गुस्सा है, नाराजगी इस बात को लेकर है कि इनके पास ये जानकारी नहीं थी कि प्रोसीजर क्या होता है। जिन लोगों ने इन्हें संपर्क किया, उन्होंने जो कुछ बताया ये करते चले गए, और अब इन्हें ये पता चल रहा है कि जो वैक्सीनेशन कैंप लगा था वो कैंप नहीं बल्कि एक स्कैम था। जी बिल्कुल पंकज, कुछ लापरवाही इनकी कमेटी आरडब्ल्यूए की तरफ से भी हुई है, लेकिन सवाल यहां पर पुलिस के ऊपर ही है कि अभी तक सिर्फ शिकायत है, एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? पेंडेमिक एक्ट के खिलाफ अगर इस तरह की कोई जालसाजी होती है, धोखाधड़ी होती है, लोगों की जान से खिलवाड़, और साथ ही साथ पेंडेमिक में आप वैक्सीनेशन के नाम पर जो खिलवाड़ कर रहे हैं, ना जाने कितने लोगों की जान आप खतरे में डाल रहे हैं। अगर ये सही से वैक्सीनेट नहीं होते हैं तो आप एफआईआर दर्ज करने में इतनी आनाकानी क्यों कर रहे हैं? बीएमसी इस तरह से मामलों पर नकेल कसने के लिए क्या कर रही है? क्यों सोसाइटीज में अगर कैंप लगते हैं तो कोई प्रॉपर गाइडलाइंस या चेक एंड बैलेंस, या कौन कौन से हॉस्पिटल लगा सकते हैं या क्या चेक करना है, ये गाइडलाइंस अब होनी चाहिए इस तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन जो है पेस पकड़ेगा उतनी मदद होगी, लेकिन ऐसे जालसाजों से भी हमें सावधान रहना है। पंकज, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से।